हेलो साथियों, मैं रविंद्र यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम ये मास्टर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम प्रत्येक चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने वाले हैं जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें कोई भी एग्ज़ाम हो इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे एक ही क्लास से, मात्र 15 मिनट में। तो देखिएगा, जैसा कि मैंने लिखा है, मात्र 15 मिनट में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त। प्रत्येक एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे आपके। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B 2:3 तथा B अनुपात C 3:1 हो तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। ऐसे करेंगे, 2:3 लिख लेंगे और फिर लिख लेंगे 3:1। क्या लिख लेंगे? 3:1। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, उल्टी एन बना देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें। तो जब इसका इसमें करेंगे आप तो क्या आ जाएगा बताइए, 6, और इसका इसमें करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9, और इसका इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा बताइए। अब डिवाइड भी कर लीजिए, 3 से डिवाइड दे देंगे तो ये कट जाएगा, 3 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा 2:3:1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2:3:1, यानी A अनुपात B अनुपात C क्या होगा 2:3:1। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, यदि A अनुपात B बराबर 1:2, B अनुपात C बराबर 3:4, C अनुपात D बराबर 1:3, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D पूछा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे 1:2, फिर इसके नीचे B वाले के नीचे B का लिखेंगे 3:4, फिर इसके C के नीचे C वाले का लिखेंगे 1 अनुपात कितना लिखेंगे बताइए 3। अब आप क्या कर लेंगे, यहाँ इसके बराबर में 1 रख लेंगे, फिर इसके बराबर में 1, ये 3 है तो 3 के, ये 2 के बराबर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 4 के बराबर में क्या आ जाएगा बताइए 4। अब ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा 3 अनुपात ये कितना आ जाएगा बताइए 6, और ये कितना आ जाएगा बताइए 8, और ये कितना आ जाएगा बताइए 2 चौक 8 तिया 24, कितना आ जाएगा 24। तो ये इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। ये इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है, 3:6:8:24 एकदम सही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ऐसे करेंगे। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, यदि A/4 = B/5 = C/2, तो A अनुपात B अनुपात C पूछा है। कभी भी बराबर में दिया हो और बट्टे में करके लिखा हो, कभी भी बराबर में दिया हो, भिन्न में रेशियो लिखा हो, तो वही आंसर होता है जो नीचे होता है। तो A अनुपात B अनुपात C आ जाएगा आपका डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा 4:5:2। ये आपका एकदम सही आंसर होगा। कभी भी ऐसे बराबर करके इक्वेशन लिखा हो तो नीचे वाला जो होता है वही आंसर होता है। अब देखिए ऐसे ही है, अब बराबर करके नीचे तो कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे कि 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, सभी में भाग दे देंगे। 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे और सभी में भाग दे देंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए 12 आ जाएगा। 12 का यहाँ डिवाइड कर दीजिए, 12 का यहाँ डिवाइड कर दीजिए, 12 का यहाँ डिवाइड कर दीजिए। ये काटोगे कितना आ जाएगा 6, ये काटोगे कितना आ जाएगा 4, ये काटोगे कितना आ जाएगा 3। तो 6:4:3, यानी आंसर आ जाएगा आपका 6:4:3। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 6:4:3। कभी भी नीचे कुछ नहीं होता तो एलसीएम से भाग दे देते हैं। अब देखिए क्या पूछा है, यदि 6:9=10:x, तो x का मान पूछा है। तो आप क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा बताइए 9 × 10 और अपॉन में हो जाएंगे 6। जब इसको काटेंगे तो ये 3, ये 2, 2 पंजे 10, 5 तिया 15। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा 15, यानी x का मान कितना होगा 15। एकदम सही आंसर है इस क्वेश्चन का 15। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अब देखिए यहां से तो किसी न किसी एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा है बताइए, 10 तथा 25 का प्रथमानुपाती, 10 तथा 25 का प्रथमानुपाती। तो देखिए इन प्रथमानुपाती का मतलब क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, तो इससे पहले होगा। अब इससे पहले होगा तो उसको मान लीजिए x, और ये कितना है बताइए 10, और ये कितना है 25। तो देखिए आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, इसका आप इसमें भाग दीजिए, x/10 लिख लीजिए, x/10 बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, 25 में 10 का भाग दे दीजिए, मतलब बाद वाले का पहले वाले में भाग देते जाना है।
मतलब x में किसका भाग दिया है बताइए, एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूं इसको। ये था 25, तो यहां आपने फर्स्ट प्रोपोर्शन मान लिया, ये मान लिया x, ये कितना था बताइए 10, और ये कितना था 25। तो आपको पहले में इसका भाग देते जाना है, तो यानी x में आपने 10 का भाग दिया है, x में 10 का भाग दिया है, तो 10 में आप 25 का भाग दीजिएगा। 10 में आप किसका भाग देंगे बताइए, 25 का भाग देंगे। बस ऐसे करते जाना है। तो क्या करना है बताइए, ये कितना हो जाएगा, 10 ढाई हो जाएंगे 100, तो x का मान आ जाएगा 100/25, और ये आ जाएगा आपका 4। तो इस क्वेश्चन का प्रथमानुपाती कितना होगा बताइए, 4। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 4। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। ये क्वेश्चन कह रहा है 45 तथा 5 का मध्यानुपाती, 45 तथा 5 का मध्यानुपाती। तो देखिए आपको कुछ भी नहीं करना, क्या करना है मध्यानुपाती निकालने के लिए, 45 गुणा 5 करके बस वर्गमूल ले लेना है। क्या ले लेना है, वर्गमूल ले लेना है। तो आप क्या करेंगे, ये हो जाएंगे 225, कितने हो जाएंगे अंडर रूट में 225, और ये कितने का होता है बताइए, 15 का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 15। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बिल्कुल 15। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये पूछ रहा है 4 तथा 10 का तृतीयानुपाती, 10 का तृतीयानुपाती पूछा है आपसे, 4 तथा 10 का तृतीयानुपाती पूछा। तो देखिए आप क्या करेंगे, 4 लिखेंगे ऐसे, ये लिखेंगे 10, तृतीयानुपाती पूछा है यहाँ मान लेंगे x। तो देखिए कुछ भी नहीं करना, बस आपको क्या करना है, इसमें 10 में इसका भाग देना है 4 का। तो आप x में किसका भाग देंगे बताइए, x में आप किसका भाग देंगे, यानी 10 में 4 का भाग दिया है तो x में किसका देंगे 10 का। तो 10 दाएं कितने हो जाएंगे 100, 100 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो x का मान कितना आ जाएगा बताइए 25। या आप ऐसे भी कर सकते थे, इसका वर्ग, कभी तृतीयानुपाती पूछा जाए तो दूसरे का वर्ग यानी 10 गुणा 10, और पहले से आपको भाग दे देना है। ये काट देंगे 2, और ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, पचम कितने हो जाएंगे बताइए 25। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा 25, एकदम सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का 25। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, 4, 15 और 24 का तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। ये एसएससी सीएचएसएल 2022 का क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल का। तो देखिए क्या करना है, 4, 15 और 24 का। तो देखिए 4 है, क्या है बताइए 15 है, और 24 का, इसका मतलब तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या होगा बताइए x, और 24 ये है ये। तो आपको क्या करना है, यहाँ आप अनुपात और समानुपात भी यूज कर सकते हैं चाहें तो इसका इसमें करेंगे आप, तो x बराबर आ जाएगा आपका 24 गुणा 6 अपॉन में आ जाएंगे आपके 15। जब आप 3 से काटेंगे आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 5। तो ये आंसर आ जाएगा 32/5। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 32/5। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का एसएससी सीएचएसएल 2022 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए अब अगला देखते हैं, 4, 10 तथा 6 का चतुर्थानुपाती पूछा है। तो 4, 10 और 6 चतुर्थानुपाती पूछा है, तो x मान लेंगे, यहाँ लगा देंगे आप समानुपात, यहाँ लगा देंगे अनुपात, बीच बीच वालों का गुणा कर देंगे, और x का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा 10 गुणा 6 अपॉन में हो जाएगा 4, ये 60, ये कितना आ जाएगा 15। x का मान कितना आ जाएगा बताइए 15। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एकदम 15। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 तथा 3 का वर्गानुपाती, 2 तथा 3 का वर्गानुपाती यानी डुप्लीकेट रेशियो पूछा है। तो 2 तथा 3 का वर्गानुपाती पूछा, तो इसका भी वर्ग कर देंगे, अनुपात इसका भी वर्ग कर देंगे। तो क्या जाएगा बताइए 4:9। जब भी हमें वर्गानुपाती पूछा जाए तो हमें क्या कर देना है, केवल और केवल वर्ग कर देना है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, 36 तथा 81 का वर्गमूलानुपाती। तो वर्गमूलानुपाती पूछा है तो इसका भी वर्गमूल ले लेंगे, 36 अनुपात अंडर रूट में क्या रख लेंगे 81, इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 6, इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 9। ये आपका सही आंसर आ जाएगा, ये आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ऐसे कर लेंगे। अभी इसको काटें तो और भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 तथा 5 का घनानुपाती पूछा है, 3 तथा 5 का घनानुपाती। तो घनानुपाती पूछा है, ट्रिप्लीकेट रेशियो तो आप घन कर दीजिए, इसको कर देंगे 3 का क्यू अनुपात 5 का क्यू कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 27 अनुपात 5 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा 125। ये एकदम सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 64 तथा 216 का घनमूलानुपाती। तो क्या करेंगे आप, इसका भी घनमूल लेंगे, 64 का अनुपात 216 का भी घनमूल लेंगे आप, 216 का भी क्या लेंगे घनमूल। तो इसका घनमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, इसका घनमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो 4:6, या आप इसको 2:3 भी कह सकते हैं, एकदम सही आंसर होगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है 3:2, 4:5 तथा 1:2 का मिश्रण अनुपात ही पूछा है। मिक्स प्रोपोर्शन पूछा था। देखिए जब भी मिक्स प्रोपोर्शन पूछा हो तो आपको देखिए क्या करना है, 3:2 को 3/2 लिख सकते हैं, गुणा डायरेक्ट ही क्या लिखेंगे 4/5 गुणा इसको क्या लिखेंगे 1/2, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 दूनी क्या हो जाएंगे 4, तो 3:5 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताइए 3:5। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 3:5, एकदम सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, यदि x अनुपात y बराबर 3:4 तो 4x + 5x - 2y का मान पूछा है। यानी x और y के मान ये दिए हैं, इसका मान पूछा है। तो आप कुछ नहीं, x की जगह 3 रख दीजिए, y की जगह 4 रख दीजिए। जैसे ही x की जगह 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 3 + 5 × कितना हो जाएगा बताइए 4, अपॉन में क्या लिख देंगे 5 × 3 हो जाएगा -2 × 4 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा बताइए 4 × 3 12 और 20 कितने हो जाएंगे 32, और ये 5 × 3 15, 15 में से अगर 8 घटाएंगे तो क्या बचेंगे बताइए 32/7। तो इसका आंसर आ जाएगा 32/7, एकदम सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 4 तथा 5 का विलोमानुपाती क्या होगा, 4 तथा 5 का विलोमानुपाती क्या होगा, तो देखिए विलोमानुपात का मतलब उल्टा कर देना। तो 1/4 अनुपात 1/5 पूछा है, 5 को इधर भेज दीजिए, 4 को इधर भेज दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 5:4। जब भी विलोमानुपाती पूछा जाए तो ऐसे करके निकालेंगे आप। अब पूछा है 2, 3 तथा 4 का विलोमानुपात क्या होगा, तो देखिए ऐसे करना है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, बस एलसीएम लेके नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा 12, उसको खत्म कर देना है। तो ये आ जाएगा 6 अनुपात ये क्या आ जाएगा 4 अनुपात ये आ जाएगा 3। तो सही आंसर होगा आपका 6:4:3। बस एलसीएम लेके फिनिश कर देना है। आशा है मुझे कि ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद आप सभी।